What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sonu. Welcome back to Study Lover Sonu. चलिए पॉलिटी की शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल कोट के साथ। फूल्स मल्टीपल व्हेन वाइज मैन आर साइलेंट। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है तो वह हजारों मूर्खों को पैदा करता है। तो अगर आपको गाइस कहीं लगता है कि कोई गलत है तो इसे बताइए कि प्लीज़ सर आप यहाँ पे गलत हैं, सही से काम कीजिए। गाइस आप इस व्यक्ति से परिचित तो होंगे ही। ये हैं सर भीमराव अंबेडकर सर, जिन्होंने भारत को संविधान प्रदान किया। संविधान एक दस्तावेज है जिसमें क्या है, रूल और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कैसे एक देश पर शासन किया जाए। तो हम तो इनके आभारी हैं और आप भी आभारी हैं। तो एक थैंक्स कहकर इनका अभिनंदन कीजिए। थैंक्स टू सर। इस पॉलिटी की थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं। पॉलिटी को पढ़ने से पहले आपको धर्म व संविधान के बीच थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि धर्म क्या है और संविधान क्या है। चलो समझते हैं कि संविधान क्या है। संविधान, अगर आप संविधान को देखते हैं तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइव डॉक्यूमेंट। लाइव डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जिसमें हम चेंजेस कर सके। अगर हमें लगता है कि कुछ भूतकाल में ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनका आज यूज़ नहीं है, तो आप उन्हें हटा सकते हैं। और कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस जिनकी अब आवश्यकता है उन्हें हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो उसे बोला जाता है लाइव डॉक्यूमेंट। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरे राज्य पर कैसे रूल किया जाए, इसमें सभी उस नियमों का वर्णन किया गया होता है कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है कि भाई अपनी पावर देख ले, तेरी पावर कहाँ कहाँ तक है और तू कितना डिसीज़न ले सकता है। जैसे पीएम मोदी हो गए, अगर वो कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो उनकी पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक देश पर रूल करने के लिए भी एक डॉक्यूमेंट की तरह कार्य करता है। अब गाइस आपके दिमाग में आ रहा होगा, आज वर्तमान में हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को देख रहे हैं, लेकिन पहले भी राजा महाराजा रूल करते थे तो वो कैसे रूल करते थे। कोई तो ऐसी बुक होगी जिससे वो पहले राजा महाराजा रूल किया करते थे। आइए देखते हैं वो क्या चीज़ थी जिसके द्वारा पहले राजा महाराजा रूल किया करते थे। तो गाइस आप देख रहे होंगे चित्र में कि सभी धर्मों की होली फेथ बुक्स हैं। एंशंट हिस्ट्री में जब आप देखते हैं तो धर्म जो था, बुक्स के धार्मिक बुक्स के अकॉर्डिंग ही राजा महाराजा जो थे अपने किसी भी क्षेत्र पर शासन किया करते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि इस्लाम में शरीयत लॉ का फॉलो किया जाता है, हिंदू धर्म में हिंदू कोड बिल का फॉलो किया जाता है। इसमें क्या है कि नियम्स लिखे हुए हैं कि हिंदू धर्म के लोग अपने कैसे कैसे रिचुअल्स को कैसे कैसे फॉलो करें। ऐसे ही इस्लाम में उनके लॉज लिखे हुए हैं कि भाई अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इन्हीं के आधार पर शासन किया जाता था। अगर आप देखें तो उस टाइम क्या था कि जो एरिया था वो छोटा हुआ करता था, तो ये बुक्स बहुत हेल्प करती थी किसी भी छोटे एरिया पर शासन करने के लिए। अब यहाँ पे आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ले चलूँगी, जहाँ पता चलता है कि भाई धर्म और लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म होता है। चलिए देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ क्या था। गाइस जैसे आप मैप में देख रही हैं, एक रेड कलर की लाइन है जो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, घाना आदि से होकर पास हो रही है। तो इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक सिटी से होकर जाती है और ये 0 डिग्री है। अगर आप 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे तो इसे बोलेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड, और अगर आप ईस्टर्न की साइड चलते हैं तो इसे बोलते हैं ईस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ तो क्या होता था कि चर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और चर्च में कौन होते हैं? पादरी होते हैं
तो पादरी जो लोग थे वो क्लास 1 के लोग कहे जाते थे। दूसरे होते हैं सेकंड क्लास के लोग, जैसे कि कोई इंजीनियर है, टीचर है, उन्हें सेकंड क्लास में रखा गया। फिर थी थर्ड क्लास, जिसमें मज़दूर और किसान लोगों को रखा गया। जो फर्स्ट क्लास थी पादरी वगैरह की, उन्हें ही सभी अधिकार थे, कानून वगैरह बनाने का अधिकार उन्हें ही था। लेकिन टैक्स जो पे करते थे वो थर्ड कैटेगरी के लोग करते थे, जिसमें मज़दूर और किसान आते थे। अब इन किसानों का क्या दिमाग चला और पूछा, भाई हम मेहनत करके टैक्स पे करते हैं और हमारे लिए कानून पादरी लोग बनाते हैं, ऐसा क्यों? हमें भी कुछ राइट्स होने चाहिए। तो इन राइट्सों के कारण एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म होता है और इन कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही आप देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति होती है। तो ये सब क्रांतियाँ जो है हमारे राइट्स से रिलेटेड है। इन्हीं क्रांतियों के कारण ही कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अब एरिया बड़ा हो चुका था और कुछ छोटे एरिया पे तो धार्मिक बुक्स जो है फॉलो की जा सकती है, लेकिन बड़ा एरिया है तो कैसे फॉलो हो, तो उसके अकॉर्डिंग संविधान की आवश्यकता पड़ी। आपका काम है छोटा सा, आप मुझे बताएंगे कि अमेरिका में क्रांति कब हुई। अब आपने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आते हैं इंडिया के उसमें। इंडिया में देखते हैं तो आप एंशंट हिस्ट्री में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र में उसने बताया था कि कैसे कैसे किस देश पर शासन करना है। तो उसमें कुछ नियमों को लिखा गया कि भाई राजा कैसा होना चाहिए, राजा को प्रजा के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। तो उसने अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी। ये क्वेश्चन भी आता है कि अर्थशास्त्र नाम की बुक किस व्यक्ति ने लिखी है, तो आपने लिखना है कौटिल्य। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता चल गया होगा कि हमारा संविधान कैसे कैसे बना है और संविधान की क्या आवश्यकता है। अब देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान की जब भी बात होती है तो आप अमेरिका का देख सकते हैं, इंडिया का देख सकते हैं। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है, उसमें केवल 11 आर्टिकल्स ही लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे लंबा संविधान की बात होती है, जो लंबे संविधान की बात होती है तो भारत का संविधान देखा जाता है। भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है, क्योंकि यह सभी देशों से अडॉप्ट किए गए इसमें लॉज हैं, इस कारण ये सबसे बड़ा हो गया। हुए लिखित संविधान के एग्जाम्पल। अब देखते हैं अलिखित संविधान क्या होता है। जब भी अलिखित संविधान की बात होती है तो आप देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। उन्होंने कहा है कि आप जिस लाइब्रेरी में बैठे हैं ये लाइब्रेरी हमारा संविधान है। मीन्स अगर कोई नई चीज़ बनती है तो हम यहीं पे तय कर लेंगे और उसी को संविधान मान लेंगे। तो ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, जैसा कि आप भारत में देखते हैं छोटी सी बुक को लेकर आप इजीली कहीं भी मूव कर लेते हैं, ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। भारत के संविधान को बनने में काफ़ी टाइम लगा। अब देखते हैं तो लगभग 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज़ का समय लगा। ऐसा इसलिए कि भारत में क्या था कि सभी देशों के जो संविधान थे उन्हें पढ़ा और फिर देखा कि भारत में क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन देशों से उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया और जब जाके संविधान का निर्माण किया गया। अब गाइस आप एक संविधान और धर्म के बीच डिफरेंस का पता कर सकते हैं इजीली। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का फर्स्ट और उसके एक्ट वगैरह देखेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, मे गॉड ब्लेस यू।